सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम एक को अपना वचन सीखने के लिए, हम एक को उपस्थित होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, शुरुआत करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके चरणों में नम्रता के साथ प्रभु हम आते हैं। पिता, हम एक से आप बातें करें प्रभु, अपने वचन को प्रभु आप हमें खोल कर दें प्रभु। नम्रता के साथ हम आते हैं पिता, आप हम एक से बातें करें। धन्यवाद देते हैं, आए कि सारी बात को पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। जैसे हमने बीते समय में क्या कोई सुन रहा है, उसके पहले भाग में हमने देखा बुद्धि उद्धार के लिए पुकार रही है। दूसरे भाग में हमने देखा बुद्धि सच्चे धन के लिए पुकार रही है। मैं जो दे सकती हूँ कोई और नहीं दे सकता, इसलिए बुला रही है कि तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं सच्चा धन तुम्हें देने को तैयार हूं। फिर आज जो हम देखने के लिए जा रहे हैं वो है बुद्धि जीवन के लिए पुकार रही है। उसके बारे में हम जब परमेश्वर के वचन में हम नीति वचन 9वां अध्याय आज हम प्रार्थना पूर्वक हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। हम एक प्रार्थना के साथ बैठें ताकि प्रभु हम एक को सीखने के लिए मदद करें। 9वां अध्याय 1 से 18 में जब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, बुद्धि अब शहरों में, चौकों में, सड़कों में नहीं जा रही, बाजारों में नहीं जा रही। यहाँ पर देखते हैं बुद्धि अब घर में है और एक बड़ा पर्व का आयोजन कर रही है। उसकी इसलिए हम उसका 1 और 2 में हम उसकी तैयारी के विषय में हम पढ़ते हैं कि हमने बीते समय में हमने देखा बुद्धि कैसे सृष्टि में काम कर रही है ना। हमने देखा परमेश्वर ने पुरानी सृष्टि में कैसे कार्य किया, परमेश्वर आज हमारे जीवन में किस प्रकार। इसलिए परमेश्वर बोलता है मेरे कामों को देखो। फिर आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर 1 और 2 में हम जब पढ़ते हैं, बुद्धि ने घर बनाया जिसके 7 खंबे हैं जो उसने खड़े किए हैं। एक बहुत ही बड़ा, आपको मालूम है, एक आयोजन, एक बहुत बड़े पर्व का आयोजन की तैयारी यहाँ पर हम देख सकते हैं। आपको मालूम है, सामान्य तौर पर जो यहूदी लोग थे उनके पास जो भेड़ बकरी होते हैं, उनको वो जिन्हें वो पालते हैं, उन्हें कभी भी खाने के लिए प्रयोग नहीं करते। तो ये एक बोलते हैं एक बहुत बड़ा एक पर्व है जहाँ पर आयोजन किया जाता है। इसलिए कोई साधारण बात नहीं है कि अपनी भेड़ बकरियों को मार कर खाना। तो एक बहुत बड़ा पर्व यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है जहाँ पर स्वादिष्ट भोजन है और दाख मधु है। अगर आप पढ़ेंगे, दाख मधु में मसाला मिलाया हुआ है। ये दाख मधु, जब हम अंग्रेजी में शब्द आता है वाइन, तो परमेश्वर का वचन नशीली चीज़ों की ओर प्रोत्साहित नहीं करता। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये वो है जिसमें कम से कम 3/4 भाग पानी मिलाया जाता है या मसाले। मतलब ये नशीला पदार्थ नहीं है, ये नशीला पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही सुंदर एक आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो और सुंदर आयोजन करने के बाद यहाँ पे तीसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक आप देखेंगे एक निमंत्रण है। अब 3 से 9 आयत में आप देखेंगे कि इससे पहले 2 निमंत्रण जो थे बुद्धि ने खुद बाहर जाकर दिए। अब यहाँ पर इस तीसरे निमंत्रण में देखते हैं बुद्धि खुद नहीं जा रही, अपनी सहेलियों को भेज रही है, अपने लोगों को। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा इनसे बातें कर रहा है। पहले 2 में परमेश्वर स्वयं कदम उठा रहा है, यहाँ पे अपने लोगों के द्वारा बात कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में इस निमंत्रण के बारे में देखते हैं कि ये ऊंचे स्थानों पर जाकर ये लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो पुराने समय में 2 निमंत्रण दिए जाते थे। पहला, लोगों के पास जाकर उस दिन के बारे में और उस समय के बारे में बताया जाता था। फिर दूसरी बार जब निमंत्रण के लिए जाते थे, वो जाके कंफर्म करते थे कि आप आ रहे हैं कि नहीं, ताकि उस हिसाब से क्या बोलते हैं जो पर्व, जो भी आयोजन किया जा रहा है, उसमें खाने पीने की व्यवस्था, किसी भी चीज़ में कमी ना हो और कोई बर्बादी भी ना हो। वो सब बातों को ध्यान में रखते 2 बार निमंत्रण भेजा जाता था। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं
इन पहले निमंत्रण के बजाय हम यहाँ पे सीधा उनके विषय में पढ़ते हैं। इन्होंने सीधा क्या बोला, इन 9:4 अगर हम पढ़ेंगे, नीति वचन 9:4, यहाँ पे लिखा है, जो कोई भोला है वो मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वो कहती है। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधा बुला रहे हैं, 2 निमंत्रण के बजाय यहाँ पर सीधा बुला रहे हैं। और यहाँ पर जब देखते हैं, इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर भोले को बुलाया जा रहा। आप अगर देखेंगे इससे पहले के निमंत्रण में आप देखेंगे कि भोला भी था, ठट्टा करने वाले भी थे, मूर्ख भी थे। दूसरे निमंत्रण में भोले और मूर्ख ये 2 थे। अब इस तीसरे निमंत्रण में आप देखेंगे सिर्फ भोले को बोल रहा है, और जो निर्बुद्धि यानी जिसको ज्ञान की कमी है, भोले के विषय में ही बात हो रही है, तो वो यहां पर आए। तो यहां पर हमें क्या चीज, एक सबक देखने को मिल सकता है कि पहले निमंत्रण के बाद ठट्टा करने वाले ने जब उसके पुकार को तुच्छ जाना, जब आप परमेश्वर के वचन में देखेंगे, जब उसने बुद्धि की पुकार को ठट्टों में उड़ाया, बुद्धि ने दूसरी बार उसको नहीं पुकारा। फिर दूसरे निमंत्रण में मूर्ख को भी बुलाया, लेकिन मूर्ख ने जब परमेश्वर के ज्ञान को तुच्छ समझा और अपनी मूर्खता में मन लगाया, वचन में लिखा है परमेश्वर ने फिर मूर्ख को भी नहीं बुलाया, आखिरी में भोले को ही बुला रहा। इससे हमें क्या चीज चेतावनी मिलता है? एक बहुत ही डरावनी और भयानक बात है, जो लोग परमेश्वर के निमंत्रण को नकार देते हैं, जो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, आप नहीं जानते कब आपको जो परमेश्वर की आवाज सुनने को मिल रही है वो परमेश्वर की आखिरी आवाज हो, परमेश्वर का आखिरी निमंत्रण हो, वो आप नहीं जानते। इसलिए बहुत हमें ध्यान देना है कि मेरे जीवन में ये जो परमेश्वर की आवाज हम सुन रहे हैं, अगर मैं मन कठोर कर लूंगा, शायद ये आखिरी बार होगा। इसलिए हम कभी भी, जैसे हमने पिछली बार भी सीखा, जब कभी तुम उसकी आवाज को सुनो, अपने मनों को कठोर ना करना। यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में साफ साफ देखते हैं, जब भोले लोग निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, उन्हें पुरानी भीड़ को छोड़ना पड़ता है। इस कारण आपको मालूम है, ठट्टा करने वाले और मूर्ख पूरा प्रयास करते हैं कि भोला इनकी संगत को ना छोड़े, भोला उन्हीं के साथ रहे। वो इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन इसलिए हम वचन में जब पढ़ते हैं, पापी लोगों को कभी अच्छा नहीं लगता, वो कभी नहीं चाहते उन्हें डांटा जाए। पापी लोग कभी डांट को और कोई उन्हें समझाए उन्हें कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वचन बोलता है बुद्धिमान लोग उसे स्वीकार करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, लेकिन मूर्ख, ठट्टा करने वाले और भोले, उन्हें अपने मार्ग में चलना पसंद है। परमेश्वर का वचन साफ साफ इसके लिए बोलता है, उन्हें लगता है सब ठीक है ना, लेकिन आपको मालूम है बुद्धिमान लोग सच्चाई को जानने की इच्छा रखते हैं। और इसे वचन बोलता है बुद्धिमान व्यक्तियों को सिखा तो वे और बुद्धिमान हो जाएंगे, लेकिन अगर मूर्ख को तो सिखाने की कोशिश करेगा, वो सच्चाई को नकार कर और बड़ा मूर्ख बन जाएगा। इसलिए हम जब 10 से 12 में जब हम देखते हैं महान पर्व के, इस महापर्व जो बुद्धि ने परमेश्वर का कार्य जब हम देखते हैं, महापर्व को जब हम देखते हैं 10 से 12वीं आयत में हम जब देखते हैं, तो जो बुद्धि के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, उसके पर्व में भाग लेते हैं, उन्हें क्या प्राप्त होता है? जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानता हूं, उसके अनुसार जब मैं चलता हूं, क्या फर्क नजर आता है? यहां पर सबसे पहला चीज, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति एक गहरा आदर की भावना जागेगी, एक गहरा आदर, पहला चीज। दूसरा, आप परमेश्वर को जैसे पहले जानते थे वैसे नहीं होंगे, आप परमेश्वर को गहराई से जानने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। और तीसरा, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे और आपकी समझ जितनी खुलेगी, आपके जीवन के फैसले आप उतना परखते हुए लोगे, उतना ध्यान से लोगे, वो आपके फैसलों में दिख जाता।
आप कितना अधिक आप परमेश्वर को गहराई से जानने लगे हैं। ये एक बहुत ही जीवन के महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बार बुद्धि भोलों को पुकार रही है, ये नौजवानों को पुकार रही है। क्या तू मेरी बात को सुनेगा? क्या तू मेरे निमंत्रण को स्वीकार करेगा? तुझे पुरानी संगति को छोड़ना पड़ेगा, तुझे मूर्ख टट्टा करने वालों की संगति पे छोड़ना पड़ेगा। वो पूरी कोशिश करेंगे तुझे रोकने के लिए, लेकिन अगर तू निमंत्रण स्वीकार करेगा, तुझे इसका लाभ होगा, इसका फायदा तुझे होगा। अब कल में 11वीं आयत में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, बुद्धि लंबी आयु देने के विषय में बोलती है, जो हमारे जीवन में दिनों को और सालों को भरपूर कर देती है परमेश्वर के अनुग्रह से। और जब हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में जो आयु जो बढ़ाता है ना, उन आयु में परमेश्वर, उन वर्षों में परमेश्वर जीवन देना चाहता है। बहुत से लोग जीवन जीते तो हैं, जिंदगी जीते तो हैं, लेकिन जिंदगी की हालत एक मरी हालत की तरह है। लेकिन जब परमेश्वर के निमंत्रण को जो स्वीकार करता है, उसका जीवन मरा या सूखा नहीं है, एक भरपूरता का जीवन। इसे यीशु बोलता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए, जीवन का असली स्वाद वो पाए, असली टेस्ट वो करे। क्या मैं उस निमंत्रण को स्वीकार करूंगा? आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, यहां पर 12वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं, मैं इसका 12वीं आयत पढ़ूंगा, यदि तू बुद्धिमान हो तो बुद्धि का फल तू ही भोगेगा, यदि तू ठट्ठा करे तो दंड केवल तू ही भोगेगा। ध्यान रखना, तू जो फैसला लेगा, तेरा फैसला बहुत कुछ बताएगा। तो यहां पर हमें 12वीं आयत हमें क्या बताता है? परमेश्वर हम में एक ईश्वरीय स्वभाव को या ईश्वरीय चरित्र को हम में बनाना चाहता है। आपको मालूम है, चरित्र, एक कैरेक्टर एक ऐसा चीज है, हम किसी से उधार नहीं ले सकते। चरित्र एक ऐसा चीज है मैं किसी से ले नहीं सकता। चरित्र ऐसा चीज है जो मैं किसी को दे नहीं सकता। चरित्र वो चीज है जो हमारे फैसलों के द्वारा बनता है। आपके अच्छे फैसले आपका अच्छा चरित्र बनाती है, आपके गलत फैसले आपका गलत चरित्र बनाती है। इससे बहुत फर्क पड़ता है मैं फैसले कैसे लेता हूं। इसलिए परमेश्वर का वचन हम क्यों सीख रहे हैं? ताकि मेरे जीवन के फैसले या निर्णय गलत चरित्र में ना परिवर्तित हो जाए, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं कि यहां पर एक व्यक्तिगत बात आती है, आप चाहे कितने भी अच्छे परिवार से क्यों ना हो, कितने भी अच्छे चर्च में क्यों ना जाते हो, कितने भी अच्छी एक्सीलेंट स्कूल में आप क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे कॉलेज में क्यों ना आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन वो आपको अच्छा चरित्र देने की गारंटी नहीं दे सकते। अच्छा चरित्र हमेशा आपके फैसलों के द्वारा दिखाई देता है। इसलिए हम नीति वचन 13 से 18 में जब हम देखते हैं, यहां पर एक दोषारोपण है। वो क्या है? यहां पर हम देखते हैं एक वेश्या को हम देखते हैं जो इसी भोले व्यक्ति को अपने पास बुला रही है। आप देखना, पहले बुद्धि की सहेलियों ने इस भोले को अपने पास बुलाया। यहां पर हम नीचे देख रहे हैं वेश्या भी इस भोले को अपने पास बुला रही है। इस भोले ने तय करना है, मुझे वेश्या के पास जाना है, मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है। हर एक नौजवान ने खुद फैसला लेना है, मुझे संसार की आवाज को सुन के चलना है, मुझे प्रभु की आवाज को सुन के चलना है। मुझे किसकी आवाज को सुनना है? सवाल ये है, क्या मैं सुन रहा हूं? क्या मैं सही फैसले लूंगा? यहां पर आप जब देखेंगे तो अगर भोला इस वेश्या की आवाज को सुनकर उसके निमंत्रण को अगर स्वीकार करेगा, ये पर्व में नहीं, ये अपने अंतिम संस्कार में भागीदार बनेगा। ये पर्व में नहीं, ये अंतिम संस्कार में भागीदार बनेगा, अपने ही अंतिम संस्कार में। इसलिए जब अनंत जीवन की बात आती है,
परमेश्वर को प्रसन्नदायक जीवन जीने की बात आती है, आप दोनों को नहीं प्राप्त कर सकते कि मैं संसार भी चाहिए मुझे, संसारिक बातें भी चाहिए मुझे, परमेश्वर भी चाहिए। दोनों नहीं हो सकता। या तो आप परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करिए, या तो आप इसके निमंत्रण को। आप दोनों को लेकर नहीं चल सकते। दोनों में से किसी एक को तो आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो कोई बुद्धि यानी परमेश्वर के निमंत्रण को ठुकराता है, वो अपने अंतिम संस्कार के वहां जाता है। जो कोई उसको ठुकराता है, वो महान पर्व की ओर जाता है, जिसके जीवन में परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह है। कितना बड़ा एक सौभाग्य आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने वचन सीखने का एक अवसर दिया है। मेरी बस प्रार्थना है, प्रभु हमें एक एक को मदद करे इसकी गंभीरता को समझने के लिए, और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को जांचते हुए, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाते हुए प्रभु के मार्ग की ओर चलने के लिए हम प्रेरित हों। यहां पर इसलिए वचन जब हम ध्यान से देखते हैं, कोई न्यूट्रल पोजीशन नहीं ले सकता कि ना मैं इधर ना मैं इधर, मैं न्यूट्रल रहूंगा। नहीं, न्यूट्रल नहीं हो सकता, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती 12:30। मत्ती 12:30, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है। आप न्यूट्रल पोजीशन नहीं ले सकते। क्या मैं प्रभु के साथ हूं या प्रभु के विरोध में हूं? क्या मेरे जीवन का निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या मैं इस महान पर्व का भागीदार बनूंगा या अपने अंतिम संस्कार का? ध्यान रहे, मैं जो भी फैसला लूंगा वो तय करेगा मैं पर्व का भागी हूं या अंतिम संस्कार का। हमारी प्रार्थना हो, मेरी भी प्रार्थना है, प्रभु हम में से किसी भी नौजवान, हम में से कोई भी बर्बाद ना हो। शैतान पहले ही कितने नौजवानों को, कितनों को जब बर्बाद कर रहा, हम अपना घमंड लेकर ना चले, बल्कि टूटे हुए मन के साथ, नम्रता के साथ, अपनी कमजोरियों को भी प्रभु के चरणों में रखते हुए हम आए। प्रभु हम एक एक पर दया कर, हम गलत फैसले ना लें, हमारे फैसले तेरे वचन के अनुसार हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, थोड़ी देर, कुछ पल प्रभु आपके वचन से जो हमने देखा, प्रभु दया करे पिता, एक एक से आप बातें करें प्रभु, एक एक से आप बातें करें प्रभु किसी का जीवन प्रभु बर्बाद ना हो, प्रभु किसी का जीवन बर्बाद ना हो प्रभु। अपने जीवन को गंभीरता से लेने के लिए और बहुत ही चौकन्ने होकर तेरे वचन के अनुसार प्रभु फैसला लेने के लिए प्रभु आप सहायता करें। फैसला लेने के लिए प्रभु सहायता करें प्रभु, किसी और की नहीं प्रभु, आप ही की आवाज सुनकर चलने के लिए प्रभु हम एक एक पर आप अनुग्रह करें। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।